नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं और आज हम बॉलीवुड के दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। और इस पर्दाफाश को करने में हमारी मदद खुद बॉलीवुड ने की है। यानी बॉलीवुड खुद ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है सामने से आकर, जिससे कि हम बता पाएं लोगों को कि बॉलीवुड किस तरीके से खुलेआम कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो फिर आप उसको लीपापोती करने में लग जाते हैं, छुपाने में या कुछ और कहने में। कुछ वैसा ही हो रहा है। आज हम कई सारी खबरों पर बात करेंगे, साथ में रवि जी हमारी मदद करेंगे इससे और गहराई से समझने में। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। मैं अब एक एक करके वो खबरें दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं, जहां से हम ये कह सकते हैं कि आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। आमिर खान कह रहे हैं इस खबर में कि हिंदी फिल्म्स आर स्ट्रगलिंग एज दे हैव फॉरगॉटन देयर रूट्स, साउथ फिल्म्स आर मास वेरी हार्ड हिटिंग। यानी कहीं ना कहीं अब खुद बॉलीवुड ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम में कुछ कमियां हैं, हाँ कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ऐसा है जो हमें कर लेना चाहिए था। एक एक करके मैं वही सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। एक और खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर भी आप देखिए, किरण राव की है। किरण राव क्या कह रही हैं? किरण राव कह रही हैं, किरण राव रिवील्स व्हाट मेक्स साउथ फिल्म स्टैंड अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, देयर प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू। अब आगे हम खबर में पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन लोगों ने खुलकर ये मानना शुरू कर दिया है कि हाँ, इस समय स्थिति खराब है। इसके अलावा एक और खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस खबर को भी मैं लेकर आ रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं? विवेक अग्निहोत्री claims Bollywood is in shambles, no genuine critics, no promising new stars, box office has become box office। तो कहीं ना कहीं अब एक एक करके जो बॉलीवुड से आवाजें आ रही हैं वो खुद इस बात को बताती हुई हैं कि हाँ, हमारी हालत खराब है, हाँ हम ये मान चुके हैं। और ये वही बातें हैं जो पिछले काफी समय से हम अपने प्लेटफॉर्म पर करते आ रहे हैं, रवि जी अपने प्लेटफॉर्म पर करते आ रहे हैं, और इसीलिए हम ये सारी चीजें आपके बीच लेकर आए हैं। कुछ और खबरें हैं, उसको एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर एक एक करके हम बात करना शुरू करेंगे। आमिर खान की ही एक और खबर है, एक और हेडलाइन है। Amir Khan on Bollywood's box office struggles. South films are typically single screen films while Hindi filmmakers have moved towards multiplexes। ये बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है बेसिकली। मल्टीप्लेक्स का दर्शक अलग है और सिंगल स्क्रीन का अलग है। तो जब मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे तो मल्टीप्लेक्स का दर्शक कहाँ था? चंद्रमा पर था या मंगल ग्रह पे था या वो जुपिटर में फिल्में देखने जाता था। तो ये बेसिकली ये सब बोलने के लिए की गई बातें हैं कि मल्टीप्लेक्स फिल्म है या सिंगल स्क्रीन फिल्म है या स्मॉल टाउन फिल्म है। स्मॉल टाउन का ही आदमी बड़े शहर में आके रहता है और बड़े शहर का हर आदमी को पता होता है कि स्मॉल टाउन की क्या स्टोरी। तो आप ये कुछ चीजें नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर ये वो खबरें हैं जो हमारा ध्यान इस तरफ ले जाती हैं। अब रवि जी, इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर ये जो सारी हमने चर्चा की, अब क्या जी लग रहा उज्जवल है जी, आप? देखिए बॉलीवुड कहीं ना कहीं इन खबरों को देखकर यही लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये तो समझ रहा है कि हमसे गलतियां हो गई। हाँ हम जो है फिल्म मेकिंग भूल गए, मास के लिए फिल्म बनाना भूल गए हैं। हाँ हम जो है गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हमने सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना शुरू की। हमने जो मास ऑडियंस था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये बात उसको लग तो रही है और वो ये भी समझ चुका है कि बॉलीवुड का सिनेमा बहुत पीछे रह गया है। स्टोरी टेलिंग में, नरेशन में, टेक्निक में साउथ का सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन हाँ वो इसको अभी खुल के एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ नहीं रहा, क्योंकि उसको लग रहा है अभी भी कि हम बिग ब्रदर हैं। तो वो हाँ अभी भी खुद को उसी भूमिका में देख रहा है और उसको लग रहा है कि शायद एक दो फिल्में चल जाए तो एकदम से खेल पलट जाए, वापस से हम पुरानी पोजीशन में आ जाए। सच्चाई यह है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सामने आकर कि भाई हाँ हम जो है साउथ की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डेडिकेशन हमारे पास नहीं रह गया है। हमने सिनेमा को सिर्फ बिजनेस बना दिया है। हमने फिल्म मेकिंग के आर्ट को जो है एक तरीके से खत्म कर दिया है। हम हम्म, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम फिल्में नहीं बना रहे। ये सारी हाँ चीजें जिनके भी नाम, मतलब आमिर खान की बात कर लीजिए, किरण राव का नाम है इसमें, विवेक अग्निहोत्री है। हाँ एक और मैं इन्हीं के पैरेलल एक सज्जन जिनका इंटरव्यू आजकल और चल रहा है, सुभाष घई साहब। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ वो वेटरन डायरेक्टर हैं और राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। और उन्होंने खुलकर कहा है अपने एक ताजा इंटरव्यू में
कि जी। भाई हमने गलत दरवाजे खोल लिए मल्टीप्लेक्स के रूप में, हमने गलत तरह का सिनेमा बनाना शुरू कर दिया, फिल्म मेकिंग हाँ, को हमने बिजनेस बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे समय में तो हम हीरो को बजट का मुश्किल से 10 से 15% की फीस देते थे, आज तो हीरो 70% ले जा रहा है। फिल्म मेकिंग के बिल्कुल। पूरे समीकरण ही बदल गए हैं। वो हाँ, जो ईमानदारी से जो बातें कह रहे हैं, वो आमिर खान जैसे जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े एक्टर हैं, जिनकी आवाज सुनी जाती है, तो अगर वो हाँ, गलती भी खुले दिल से और बड़े दिल से मानेंगे ना, तो हाँ। दूसरे लोग भी इंडस्ट्री के उसको समझेंगे और उनको लगेगा नहीं यार, जब आमिर खान कह रहे हैं कि वाकई हमसे गलती हुई है और बहुत खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को, हमें भी मानना चाहिए, हमें भी कंसीडर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दबाव में उस चीज को मान रहे हैं, बहुत अभी दिल से नहीं मान रहे हैं। अभी क्या बोलेंगे वो, ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार अब बॉलीवुड अभी भी नंबर 1 है, बॉलीवुड अभी भी बहुत बढ़िया सिनेमा बना रहा है, दर्शक देखने आ रहे हैं। कहना तो वो हम्म। चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति जो है वो एकदम सामने है, बोर्ड पे सब कुछ साफ लिखा हुआ है। उसको नकार कैसे सकते हैं? लेकिन फिर वो दबी जुबान में उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं अरे नहीं हम तो जो है थोड़ा सा रिफाइंड सिनेमा बना रहे हैं, थोड़ी मतलब अच्छी सेंसिटिविटी का सिनेमा बना रहे हैं, मास का उनके उनके इंटरव्यू में आपको समझ में आएगा, ये वाले में जिसमें आपने दिखाई थी जो स्टोरी, कि मतलब जी। मास का सिनेमा ठीक है, वो साउथ बना रहा है, लेकिन हम लोगों हाँ, ने थोड़ा सा इमोशंस को बहुत रिफाइंड ढंग से पकड़ा है, हम थोड़ा बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप को बचा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये है, मान भी चुके हैं कि यार हमसे गड़बड़ी हो गई है, लेकिन खुल के कैसे कह दें, क्योंकि बाजार हिल देखिए जाएगा, ब्रांड हिल जाएंगे। आज तो धो भी दिया है खुशी कपूर की फिल्म को हाँ जी जी कि जी। क्या मतलब डिसअपॉइंटमेंट है आप बिल्कुल श्रीदेवी के बिल्कुल नाम बिल्कुल। पर। तो हाँ श्रीदेवी की आप डॉटर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डॉटर होना आपको इस बात का लाइसेंस नहीं दे रहा है कि आप जो करेंगी वो बिल्कुल सही होगा और लोग आपको उतना ही प्यार देंगे जितना श्रीदेवी को दिया था। श्रीदेवी को प्यार इसलिए दिया था क्योंकि श्रीदेवी में वो काबिलियत थी, उन्होंने खुद को प्रूव किया था। लेकिन आप पहले ही दिन से आकर ये क्लेम करेंगे मैं श्रीदेवी की डॉटर हूं और आपको प्यार मिलने लगे बिना आपकी मेहनत देखे हुए, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। और ये नाइंसाफी भी, और सबसे बड़ी नाइंसाफी ये श्रीदेवी के साथ है। भले आज श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या श्रीदेवी का नाम उन्होंने इसलिए बनाया था कि उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप ये चाहेंगे ना कि उनके नाम का बिल्कुल सही इस्तेमाल हो। नॉन डिजर्विंग सिर्फ नाम से आकर उस चीज को क्लेम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चोट है, और सबसे ज्यादा चोट तो उस नाम के लिए है जिस नाम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है। अभी जो दर्शक जुड़े हैं मैं उनके लिए एक एक करके वापस वो खबर दिखाना चाहूंगा जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से आमिर खान ने कहा है, ये देखिए आमिर खान का स्टेटमेंट है ये। आमिर खान सेज हिंदी फिल्म्स आर स्ट्रगलिंग एज दे हैव फॉरगॉटन देयर रूट्स, साउथ फिल्म्स आर मास वेरी हार्ड हिटिंग। आमिर खान खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी फिल्मों का जो बुरा हाल है वो इसीलिए है क्योंकि हम अपनी रूट्स को भूल गए, हम अपनी जड़ों को भूल गए और हम पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। वही बात कि हम मल्टीप्लेक्स के लिए सिनेमा बना रहे हैं, जब मल्टीप्लेक्स तो अभी आया 20 साल पहले, तो 20 साल पहले मल्टीप्लेक्स का सिनेमा कहाँ बनता था और कौन से ग्रह पे दिखाया जाता था, या उसे देखने वाले किसी दूसरे ग्रह पे शिफ्ट हो गए थे जो अभी अभी पृथ्वी ग्रह पर वापस आए हैं। तो वो वाली बात है। इसके अलावा हम एक और खबर का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जिसका यहाँ पर आपका देखना जरूरी है। एक और खबर है विवेक अग्निहोत्री की। Vivek Agnihotri claims Bollywood is in shambles, no genuine critics, no promising new stars, box office has become hoax office। तो कहीं ना कहीं सबको ये डर लग रहा है कि क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री के साथ में। ये इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं बताती हैं कि लोगों को अंदाजा है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। हम कुछ और खबरें भी आपके सामने रखेंगे ताकि फिर हम इस पर बात कर पाए। किरण राव किरण राव की खबर है, किरण राव रिवील्स व्हाट मेक्स साउथ फिल्म स्टैंड अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आप उस फर्क को भी पहचान रहे हैं, इस कमी को भी मान रहे हैं, वो फर्क आपको दिखने लगा है। कहीं ना कहीं आप अब इस बात को लेकर पूरी तरह से समझ रहे हैं कि हाँ क्या है जो हम में नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर दोगलापन इसलिए कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी हम उस पर लीपा पोती में लगे, हम कहीं पर भी खुलकर आकर घुटनों के बल इस चीज को स्वीकार करके उसमें बदलाव की कोशिश नहीं करेंगे। रवि जी ने जिक्र किया सुभाष घई साहब के इंटरव्यू का जो उन्होंने कोमल नाटा को दिया, गेम चेंजर्स में यूट्यूब चैनल है उनका। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि हम फिल्म को भगवान मानते थे
और हम खुद को इंसान मानते थे, और हम ये कहते थे कि अगर फिल्म चल जाएगी तो शायद हम भी भगवान बन जाएंगे। उनके कहने का मतलब, यहाँ भगवान और इंसान को बिल्कुल लिटरल वर्ड्स में मत लीजिए, भगवान है फिल्म का मतलब कि हम उसे प्रायोरिटी देते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रायोरिटी देते थे इसीलिए हम फिल्म के लिए काम करते थे। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि 80s के जितने भी स्टार्स हैं, चाहे वो अनिल कपूर हैं या जैकी श्रॉफ हैं, वो आज भी इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो सबके सब फिल्म के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए काम नहीं कर रहे थे। आज क्या होता है कि फिल्म बनने के प्रोसेस में ही, जब फिल्म बन रही होती है, बन के पूरी नहीं हुई होती है, रिलीज भी नहीं हुई होती है, फिल्म बनने के दौरान ही बहुत से डिपार्टमेंट, फिल्म में काम करने वाले अपना प्रॉफिट लेकर घर बैठ जाते हैं। अब पिक्चर रिलीज होने के बाद हिट हो तो और फ्लॉप हो तो उनकी जेबें भरी हुई हैं। तो जब फिल्म की रिलीज होने से पहले फिल्म से जुड़े कुछ लोगों की जेबें भरने लगेंगी तो वो उतनी मेहनत नहीं करेंगे, और ना उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट होगा कि वो फिल्म चली या नहीं चली। हद में हद उनको इतना फर्क पड़ता है कि उन्हें अगला प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि फिल्मों में काम करने वाले लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। ये कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, ये कोई परमानेंट जॉब तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरह के व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप आते हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहले जो सीन था वो ये था कि लिमिटेड बजट में फिल्म बनती थी। एक और बात कही है सुभाष घई ने इस इंटरव्यू में कि हमने 43 फिल्में बनाई हैं, 43, और हमने किसी भी फिल्म को ओवर बजट जाने ही नहीं दिया, इसलिए हमने हर फिल्म में मुनाफा कमाया। जो काम 100 रुपए में हो सकता है आप उसे 1000 रुपए में क्यों कर रहे हैं? अगर आप जो काम 100 रुपए में होता है उसको अगर 1000 रुपए में करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो 100 और 1000 के बीच का फासला है जो कि 900 रुपए का होता है, उस 900 रुपए में बहुत सारे लोग पैसा खा रहे हैं और वो पैसा खाकर अपनी जेबें भरकर बैठ जाते हैं। अब उनको फर्क ही नहीं फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। तो ये जो चीज है, जो पहले टीम वर्क होता था, वो अब इंडिविजुअल लेवल पर जब आ गया, इसलिए हालत बहुत खराब है। बिल्कुल ज्वेल जी, सुभाष घई साहब का ये इंटरव्यू जो है, जो कोमल नाटा साहब ने लिया, बड़ा अच्छा इंटरव्यू, देखना चाहिए। और बड़े दिनों के बाद कोई एक ऐसा इंटरव्यू आया जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि आंखें खुल जाती हैं। सुभाष घई ने बहुत ही ईमानदारी से फिल्म इंडस्ट्री की आज की स्थिति को सामने रखा है, और वो फर्क भी बताया कि पहले फिल्म मेकिंग कैसी थी, क्या थी, उसके क्या मायने थे, और आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट के रूप में और सो कॉल्ड स्टूडियोज जो अब हो गए हैं, उनके हाथ में आने से किस तरह से प्रॉफिट मेकिंग की मशीन बना दिया है। बढ़िया इंटरव्यू है। जैसे आप बात कर रहे थे कि खुशी कपूर के की भी आपने बात की, और श्रीदेवी की तरह वो चाहती हैं कि उनको प्यार मिले। और सच तो ये है कि जानवी कपूर खुद कई इंटरव्यूज में कह चुकी कि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं फिल्मों में आऊं। ये जानवी कपूर, खुशी कपूर की बड़ी बहन का इंटरव्यू है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। देखिए, मजे की बात वही है कि ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं। क्या लोगों की, ऑडियंस की आवाजें इनके कानों तक नहीं जाती है? खुशी कपूर की तीसरी फिल्म आई है नादानियां भी। इससे पहले वो लव्यापा में दिखी थी, उससे पहले वो आर्चीज में दिखी थी। ये 3 फिल्में हो गई हैं। तीनों फिल्मों में उनको रिजेक्शन मिला है, क्लियर कट। और नादानियां जो अभी अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुई है, उसके रिव्यू देखेंगे और सोशल मीडिया में वो जो कमेंट्स हो रहे हैं उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई अभी इनको तुरंत जो है अपने आप को किसी स्कूल में एडमिशन दिला लेना चाहिए, एक्टिंग सीखनी चाहिए, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, इधर उनके पिताजी का स्टेटमेंट चल रहा है कि वो मॉम का सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं, और उसमें जो है खुशी कपूर को लेंगे। श्रीदेवी की जो आखिरी फिल्म थी, शायद जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था, अब वो इतना बड़ा उसका एक लैंडमार्क है, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका सीक्वल बनाऊंगा और मैं उसमें खुशी कपूर को लूंगा। मतलब आप क्या बहरे हो गए हैं कि आप बेशर्म हो गए हैं? क्या हो गया है? मतलब क्या हो गया है? क्या आपको रिव्यू नहीं पढ़ते हैं आप, या लोगों के रिएक्शन आप तक नहीं पहुंचते हैं? कौन से लोग आपके आसपास हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो सुपरस्टार हैं, ये श्रीदेवी की जगह ले लेंगी? अद्भुत। इसको पूरी तरह से, यही वो बात है, नेपोटिज्म का बस विरोध नहीं है, नेपोटिज्म के नाम पर आप ये जो थोप रहे हैं, जिनको पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, उनको आप लगातार थोप रहे हैं। क्योंकि आप बोनी कपूर है, क्योंकि आपने जो है 50 फिल्मों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपने खरीद के रख ली हैं, क्योंकि आप फिल्में बनाते हैं, क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा दायरा है जो आपके कहने पर पैसा लगा देगा, जो आपके कहने पर फिल्म बना देगा आपके बच्चों के लिए, तो वो फिल्म करते रहेंगे। मतलब दर्शकों के लिए कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके
कि वो खुशी कपूर को देखते रहे, वो जानवी कपूर को देखते रहे, वो अनिल कपूर को, सॉरी, अर्जुन कपूर को देखते रहे। हाँ मतलब हाँ आप सुन ही नहीं रहे, मतलब। तो यही वजह है कि नेपोटिज्म को लेकर जो है गुस्सा जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो खास बात ये भी हुई है इस नादानिया वाले मामले में, कि फिल्म हाँ इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने हाँ इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत जम के। नॉर्मली हम लोग ये नहीं जी देखते थे जी कि भाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग जो है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, मतलब उनकी इमेज के मामले में या उनके काम के मामले में, उन्होंने बाकायदा जो है कहा है कि भाई फिल्म बहुत गड़बड़ है, बड़ी नादानियां है। हालांकि उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग अभी भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि बात समझना चाहिए इन लोगों को। हाँ 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 तो हाँ इतनी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये अपने आप मतलब कानों में जो है एकदम कहना चाहिए ना कि रुई ठूस के बैठे हैं या क्या करके बैठे हुए हैं, ये सुनना ही हाँ नहीं चाहते हैं। क्यों देखेगा भाई आदमी? सवाल ये, मतलब नादानियां मैंने देखी। अब ऐसी फिल्में होती ना कि इनका रिव्यू करने का मन नहीं करता कि इनका क्या रिव्यू किया जाए भाई, इसमें कुछ तो हो कहने हाँ लायक। हाँ ना आप कहानी के बारे में बात कर सकते हैं, ना वो जो डेब्यू किया जिस एक्टर ने, सैफ अली खान के बेटे ने, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। मतलब क्या बोले, यही बोले कि भाई आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपको किसने कहा? डॉक्टर ने बोला है कि आप एक्टिंग करो। खुशी कपूर की तीसरी फिल्म में जीरो, मतलब पहली फिल्म में भी जहां जीरो था, अभी 3-0 बना लीजिए। तो किस मतलब, हाँ और क्या भाई, 3-0 हो गए आपने अब तो एक के बाद एक। आपने क्योंकि नादानियां देख ली है तो मैं चाहूंगा कि आप जी 4 शब्द नादानियां पर बोल दें। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या बोलेंगे, लेकिन हमारे दर्शक तो सुन ही लें कि क्या आपका अनुभव रहा। जी जी, देखिए फिल्म कहने झेलने लायक भी नहीं, मतलब बहुत, मैंने उसको 2-3 हिस्से में देखा। फिर आप अच्छा एक अच्छा बार में उसको नहीं दे, इतनी खराब, कौन सी दुनिया में आप फिल्म बना रहे हैं? आप स्कूल की कहानी बता रहे हैं, वो स्कूल नहीं लगता, आप ऐसा लगता है कि आप मॉल में घूम रहे हैं, आप मॉल की अच्छा दुनिया देख रहे हैं। वो अच्छा स्कूल नहीं है किसी भी एंगल से। हाँ, वहां पे हाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कहीं से स्टूडेंट ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बगीचे में टहलने आए हैं। हाँ रोमांस हाँ चल रहा है, उल्टी सीधी बातें चल रही है, पढ़ाई की कोई बात नहीं। वो मिस ब्रिगेंजा आ जाती है, वो मतलब कभी खुशी, कौन सी फिल्म थी उसके करण कभी जौहर खुशी की? कभी गम, हाँ हाँ कभी हाँ खुशी गम, उसी के जमाने की वो अभी तक चली आ रही है, वही उनका अंदाज है। आप कह हम्म, रहे नहीं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, वो बहुत इडियोटिक लगता है वो पूरा मामला। हाँ हाँ तो हाँ न, और कहानी और डायलॉग, बाप रे बाप, मतलब उसको डायलॉग तो इतने गंदे हैं, मतलब कि पूछिए मत। हम्म क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की बात। एक लड़की, मतलब इनकी दुनिया वही है, अमीर है, और इनका गरीब जो है ना, वो साधारण अमीर से भी अमीर है, इनका जो गरीब है। इनका जो मतलब गरीब है वो साधारण अमीर से भी इनका, गरीब। हाँ, इनका जो गरीब है उसमें, इनका जो गरीब है हाँ उसमें जो हीरो का पिताजी है वो डॉक्टर है, अच्छा और वो जो मॉल टाइप का स्कूल है, उनकी माँ उसकी वहां टीचर है। आप सोचिए उस लेवल पे वो लोग हैं, और बंगले में रहते हैं, बढ़िया चमकदार और एकदम लेविश। हाँ हाँ पर ये गरीब है। तो भैया ऐसी गरीबी सबको मिल जाए अगर ये गरीबी है तो यार। और उसको, हीरो हाँ को समझा, मतलब आप, यहाँ तो भाई मोदी जी बेचारे लगे हुए हैं कि देश आगे बढ़े, आप वहां हाँ समझा रहे हैं हीरो को, हीरो इतना टैलेंटेड है, हीरोइन इतनी टैलेंटेड है, उनको समझाया जा रहा है इंडिया में क्या, मतलब तुम्हारा लेवल तो लंदन में पढ़ने लायक है। क्यों हाँ हो, हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है, यहाँ बढ़िया है, लेकिन तुमको वहां जाना चाहिए। क्या दिखा रहे? इनकी फैमिली हमेशा टूटी, अमीर जितने हैं सारी हाँ फैमिली टूटी हुई है, माँ बाप टूटी का फूटी। तलाक होने वाला है, हाँ पिता किसी और से रिलेशनशिप में है, हाँ उसने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, मतलब यही सारा मतलब गोरख धंधा चल रहा वही गंदगी जो इनके है। दिमाग में तो वही फैलाते हैं ये। वो पूरी, मतलब वो, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो जो गंदगी दिमाग में है, इनके दिमाग में यही सोसाइटी है, इनके दिमाग में यही जनरेशन है, जो उसकी हम्म चिंता क्या है कि अरे एक मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए। सबके बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब मैं क्या करूं, तो एक नकली बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। 25,000 रुपए हफ्ता दे रही है उसको कि भाई तू मेरा नकली बॉयफ्रेंड बन जा, दिखा लोगों को बस। सोशल मीडिया पे है बस उसकी पूरी दुनिया। ये कौन से लोग हैं भाई? और हमारे इतने मोदी जी तो खराब डायलॉग। बेरोजगारी की समस्या हल कर नहीं पा रहे हैं, उसने जरूर कर दी किसी की। 25,000 रुपए हफ्ता, फिर वही हर स्टूडेंट कहेगा यार हमको हाँ भी ऐसा कोई मिल जाए जो नकली रख ले हाँ हमें, हम हाँ, सारे उसके साथ जो जो कहेगा वो सब कर देंगे। वो कर लेंगे। तो अब क्या कहा, कौन सी सोसाइटी है, कौन से कैरेक्टर है जिनके डायलॉग डिलीवरी नहीं है? ना हाँ इब्राहिम अली के पास है और ना खुशी कपूर के पास है। हम्म, मतलब कोई अंदाज, मतलब म्यूजिक थोड़ा ठीक है इस फिल्म का, हाँ लेकिन हाँ अब वो ठीक है, म्यूजिक ठीक है, आप उसके गाने सुन लीजिए, ऐसा कोई हाँ ग्रेट म्यूजिक नहीं है। पर बहुत खराब गानों के बीच में थोड़े ठीक आते हैं, तो
एक दो गाने लगता है चलो हाँ ये गाने सुनने जैसे हैं। हाँ बहुत खराब, मतलब मैं कह रहा हूँ 2-3 हिस्से में इस फिल्म को मैं देख पा, मैंने कहा नहीं इसको पूरा तो देखता हूँ क्या बनाया है। शुरू होते से ही लगता है कि बंद कर दो, 10 हाँ मिनट में लगता है कि इस फिल्म को बंद कर दो। तो इस तरह, और ये सारी चीजें लोग लिख रहे हैं, तो क्या बोनी कपूर हैं, करण जौहर हैं, इन लोगों के कानों में ये जा नहीं रहा है? इनको वो पता नहीं कौन से इनके लिए वो रिव्यू होते हैं जो स्पेशली कराए जाते हैं, जो इनके सामने रखे जाते हैं, देखो 5 स्टार दिए पापा, 5 स्टार मिले मुझे इस रिव्यू में। इस टाइप के रिव्यू शायद अलग से छपते हो, इनका सोशल मीडिया अलग होगा, जहां पे भर भर के इंडस्ट्री के लोग और इनके आसपास के चमचे जो है वो तारीफें करके दिखाते हैं, देखिए ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो आपने 50 करोड़ लगाए, आप तो 200 करोड़ की फिल्म बनाई है, अगली वाली फिर 500 की बनाएंगे। मतलब इंडस्ट्री को बर्बाद करने के सारे रास्ते ये लोग खोल रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि नहीं आप तो देखते रहिए। जैसे अर्जुन कपूर और उन्हीं के जैसे बाकी जो है जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल निकाल लिए हैं, वरुण धवन है, क्योंकि जैसे उनके लिए फिल्म, वरुण धवन है, टाइगर इनके लिए, श्रॉफ है, यही कर रहे हैं। हाँ तो ये इनके लिए भी वो, इनको लग रहा है कि ठीक है ये भी चलती रहेंगी, लगाते रहेंगे, कोई धर्मा लगाएगा, कोई यशराज लगाएगा, कोई नाडियाड वाला लगाएगा, कोई पिताजी लगाएंगे, पूरा मतलब लगाते जाएंगे। और फिर उसके बाद रिव्यू हम खरीद ही लेते हैं, जो पूरा पोल पट्टी खुल चुकी है, जो अल जजीरा का जो आया है, जो रिपोर्ट वो तो आई है हमने दिखाया उसमें, ही लोगों को कि किस वो तरीके से होता दिखाई है। है उसमें, बिल्कुल। देखिए दर्शक भी मीडिया यहाँ में पर बहुत सारे लोग हैं है जी, ना, एक्टिंग भी बेकार है, इब्राहिम को तो जबरदस्ती बिल्कुल एक्टिंग बिल्कुल। कराई है, अपनी सच्चाई दिखाते हैं, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, नादान व्यक्ति ने बनाई है नादानियां। अरे वो तो डायरेक्टर भी नेपो किड है भाई, अब इन्हीं ऋतिक का जो रोशन की करण जौहर मदर पिंकी रोशन, हाँ ऋतिक रोशन की वो मदर भी पिंकी रोशन और मेहर विज ने भी फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दिया। अब तो उनकी इंडस्ट्री वाले भी इन्हें बिल्कुल। धो रहे हैं कि ये जो नहीं सुधर सकता है। मतलब लोग ये सारा, मतलब अब कहते हैं ना, और कितना साफ दिखाना है, शीशे सा साफ तो हो चुका है। इनकी आंखों पर जो है वो कुछ अलग तरह के चश्मे हैं लगता है। हाँ, नहीं असल में क्या है कि ये वही करना चाहते हैं जो इन्हें करना है, और इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या इस फिल्म के बाद बाकी का 50% हिस्सा भी करण जौहर बेचने वाला है, क्योंकि इतनी गलतियां करके तो आधा बेचा, अब और गलतियां अगर ये चलती रही तो बाकी का आधा भी जाएगा। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है करण जौहर के लिए, कि जैसे उन्हें थूक कर चाटना पड़ा कार्तिक आर्यन वाला मामला जो हुआ, क्या करना पड़ा बिल्कुल उसमें, आपको वापस आना पड़ा ना, तो आपने फिर ऐसा काम ही क्यों किया था? ये चीजें देखने वाली हैं, आपको इससे सबक लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कोई नए नवेले 20-22 साल के लड़के हो और आपको काम का अनुभव नहीं है। आपको इंडस्ट्री में आप डीडीएलजे से काम करो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी 1995 में, इस बात को हो चुके हैं 3 दशक, 30 साल। और 30 साल में भी क्या आप ये नहीं सीख पाए कि आपको काम कैसे करना है? और 30 साल के बाद भी आप देखिए, गलती तो आदमी हर रोज करता है, हर रोज सीखता है, लेकिन गलतियों का प्रकार होता है ना, स्तर होता है ना। आप वो गलतियां जो आपको प्राइमरी सेक्शन में आदमी करता है, वो आप ग्रेजुएशन और डिग्री लेवल पे करोगे तो लोग हंसी और मजाक उड़ाएंगे आपका। तो अगर आप 30 साल के अनुभव के बाद भी ये गलतियां कर रहे हो, जैसे हमारे सलमान खान साहब हैं, उन्हें आज तक यही समझ में नहीं आया कि फिल्म में कहानी भी होनी चाहिए। वो बाकी सब डालते हैं, वो कहानी नहीं डालते हैं। तो मतलब ये है ना कि आप कैसे इस चीज को समझते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप चेहरा लटका के खड़े हो जाते हो कि फ्लॉप हो गए और करोड़ों डुबा दिए। आप सोचो, आप देश के रिसोर्सेज का भी नुकसान कर रहे हो, कितने लोगों का जी जलता होगा। लोग आज मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें 20-25-50 हजार की नौकरी मिल जाए, आप करोड़ों रुपया यूं ही एक दिन में कमा देते हो। तो स्थितियां तो बहुत खराब है ना। बिल्कुल। देखिए, और आपने सलमान खान का जिक्र किया, हाँ सलमान खान को लेके पिछले दिनों एक खबर थी, उसके बाद बहुत सारी लीपापोती जो है वो हो रही है। आपने पिछले 2-3 दिनों में, ऑडियंस से भी कहूंगा ध्यान दें, पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें चलाई जा रही है मीडिया में कि सलमान खान की जो फिल्म आने वाली है सिकंदर, हाँ, उसमें जो है कितने 100 करोड़, मतलब उसका एक तो बजट रिलीज पहले से 400 पहले ही करोड़ हाँ बताया गया, 165 करोड़ आ गया है, 165 और करोड़ आ गया है। 165 करोड़ रुपए आ गया है। उसमें सभी सलमान की फीस नहीं जोड़ी है, सलमान की फीस 120 करोड़। मतलब ये पूरा एक बार फिर से माइंड मेकअप करने दर्शकों का किया जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म जो है रिलीज होने से पहले अपना बजट या उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो रिकवर निकाल कर लेती, लेगी, तो फिर जिससे रिलीज क्यों करते हैं? नहीं निकाल लेगी, और जिससे कि हम दूसरे तीसरे दिन ये बता देंगे कि भाई फिल्म हाँ, हिट हो गई है। फिल्म हिट हो गई है, फिर हाँ।
फिर 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बता देंगे कि ब्लॉकबस्टर हो गए। मतलब हाँ ये पूरा माइंड मेकअप किया जा रहा है अभी से दर्शकों का, हाँ हाँ कि आप हाँ समझिए भाईजान की मतलब मार्केट इतना जबरदस्त है कि उसने 165 करोड़ की रिकवरी कर ली है अभी। हाँ कौन गया हाँ इनके घर देखने के भैया तुमने कर ली है, तुमने कितना, और कोई पूछ भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ कि हाँ अगर आपसे हाँ पूछा जा रहा हो कि बताओ, अरे आपसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपसे किसने हाँ पूछा कि बजट कितना है, कितना रिकवर किया? लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप एक अच्छी फिल्म ले आओ। हाँ हाँ इसका हाँ, कोई जवाब नहीं। और बिल्कुल इस बिल्कुल। फिल्म पर भी आरोप लग रहे थे कि ये सरकार फिल्म की रीमेक है जो मुर्गा दोस्त नहीं बनाई थी तमिल में। तो अब वो फिर खैर डायरेक्टर ने पहली आके क्लियर किया, नहीं ये रीमेक नहीं है, बहुत ओरिजिनल है। वो तो जब फिल्म आएगी तब तो पहले शो में ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ हाँ जो हाँ। असली मुद्दा है कि अच्छी फिल्म बनाइए। आप बताइए कि आप अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं, या दर्शकों से आपको सीधे कनेक्ट होना है तो आप अपने बारे में बताइए, अब फिल्म के बारे में बताइए, दूसरी बातें करने के लिए। लेकिन आप बता रहे हैं दर्शक कि भाई फिल्म ने अभी से रिकवर कर लिया है। दर्शक कह रहे हैं कि सलमान खान की फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी लागत निकाल चुकी है, तो हम क्या करें? हम क्या करें? आप हमें बताओ, मत हमें क्या देखिए करना बढ़िया है? है, और क्या, जरूरत नहीं है उनको आपकी। हाँ हाँ मतलब हाँ यही है कि आपकी जरूरत नहीं है, और हाँ, क्या है। हमने बाजार के लिए बनाई थी, बाजार से पैसा उठा लिया, बस हिसाब हमारा बराबर हो गया। आप तो यही आपकी कोई करते रहा जरूरत करें, नहीं है। बेकार रिलीज कर देते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी पे रिलीज कर दो, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। पैसा तो आप निकाल ही चुके, आपने पैसे के लिए बनाई थी फिल्म। हाँ बस। तो ये खुद ही पैसे की बातें करते हैं और फिर रोने लगते हैं जब फ्लॉप होती। अरे आप उसको बॉक्स ऑफिस के पैमाने पर क्यों आंकते हैं? ये हाँ, ऐसा थोड़ी, फिल्म तो फिर उसकी कौन से मेरिट पे पैमाने में देखी कहाँ जानी नापे हम? चाहिए। है ना? ऑडियंस ने तुम्हें नाप दिया है इतना लंबा, अभी भी भागते नजर आ रहे हो। जहां तक ऑडियंस ने नापा है, तो कहाँ नापना है? कहाँ नपोगे? इनसे पूछा खुद जाए ही भाई, तुम कहाँ कंफ्यूज है। नपना पसंद करोगे? बिल्कुल। मतलब हाँ, वो खुद कंफ्यूज है कि भाई क्या बताएं, दर्शकों से हम क्या कहें। देखिए, ऐसा है, कंफ्यूज इसलिए है, मैं बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को चुभेगी। जब बिना मेहनत किए एफर्टलेसनेस से पैसा आने लगे और आपको उसकी पड़ जाए आदत, तो आपका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है जैसे बॉलीवुड के लोगों का हो चुका है। ये बहुत कड़वी बात है, सुनने में बहुत कड़वी लगेगी और बहुत सारे लोग मेरी शक्ल या मेरी बात से नफरत भी करेंगे, क्योंकि इतना सच कोई बोलता नहीं है। आपको एफर्टलेसनेस से पैसे कमाने की गंदी लत लग चुकी है और आप उसके हो चुके हैं गुलाम। अब आप चाहते हैं कि ये जो बिना मेहनत के मुझे पैसा मिल जाता है, ये मुझे मिलता रहे, और मुझे ही नहीं, मेरी 7 पुश्तों को मिलता रहे। और यही बात जब दिमाग में चढ़ जाती है, तो दिमाग हो जाता है खराब और बनता है मजाक, और हालत ये हो जाती है जो हो चुकी है। ये बात आंखों में आंखें मिलाकर कोई किसी को कहने को तैयार नहीं बॉलीवुड में, और कड़वा सच बॉलीवुड का यही है। आपने एफर्टलेसनेस की बात कही है। फिर मैं तो वही, मतलब हम अपने घर से कुछ नहीं कह रहे मन से, जो हाँ खबरें चल रही वही बता रहे हो। खबरें इनका जी। पीआर चलवाता है, ये चलवाता हाँ हाँ है। खबरें आ रही कि भाई सलमान खान जो है, इस फिल्म में उनको मना किया गया था कि आप एक्शन सीन ना करें, लेकिन उन्होंने खुद अपने एक्शन सीन किए, 60 की ज्यादातर उम्र में। एक्शन सीन हम्म। 60 की उम्र में। और सठियाने से लगातार पहले। ये खबर, बिल्कुल। और लगातार ये पिछले कई सालों से चल रहा है, मतलब खुद हाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग जानते हैं, और खबर लगातार बनती रही। इन सबके डुप्लीकेट्स और बॉडी डबल्स जो है वो सेट पर रहते हैं। ये लोग सिर्फ क्लोजअप दिखाने आते हैं अपने। आजकल तो सारा काम जो है बॉडी डबल से निकलवा लिया जा रहा है। जितने स्टार्स हैं वो यही करा रहे हैं, सबके बॉडी डबल, सबके डुप्लीकेट जो है। ये सिर्फ चेहरा जहां दिखाना होता है वहां आके खड़े हो जाते हैं, और एक्टिंग आती नहीं तो जितना जो भी एक्सप्रेशन देना है वो दे सकते हैं उतना दे देते हैं। बाकी सारा काम जो है वो बॉडी डबल्स और डुप्लीकेट्स के भरोसे चल रहा। तो इस तरह से तो फिल्में बन रही। उसके बाद बाकी काम जो है वो वीएफएक्स पे, और वो जो ग्रीन जो होता है उसको लगा के जो शूट करना है। मतलब आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना जाने, मतलब बदन को तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन बस हाँ। वही है, चेहरा दिखा दिखा के जो है पैसा बनाना है, फिल्म नहीं बनानी। देखिए, बड़ी अच्छी बात, मैं फिर से उस तरफ ले जाना चाहूंगा ध्यान दर्शकों का, जो सुभाष घई साहब ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब लोग सिर्फ अपने लिए काम करने लगे हैं। अब लोग फिल्म बिल्कुल। के रिलीज से पहले अपना पैसा निकालने के लिए काम करने लगे हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई 100 रुपए में फिल्म बन रही है, 70 रुपए मुझे दे दिया तो क्या 30 रुपए में फिल्म बन जाएगी। उन्हें फर्क नहीं है।
आप मुझे 70 रुपए दे दीजिए क्योंकि मैं फिल्म का हीरो हूं, बाकी आप, मतलब आप सोचिए, इसको कहते हैं कुल्हाड़ी पर जाकर अपना सर मारना। एक दिन ये जो पैसा आप कमा रहे हो, जिसकी वजह से आज नौबत ये आ चुकी है कि फिल्म इंडस्ट्री से आप पैसा कमाकर लगाते कहां हो? रियल एस्टेट में। फिल्म में नहीं लगाते हो क्योंकि आपको मालूम है कि वो घाटे का सौदा है। तो स्थिति तो आप ये लेकर आए और अपने ही उद्योग की, और आप चाहते हो कि यही काम आपकी आने वाली संतान भी करते रहे और पूरी पब्लिक बेवकूफ बनती रहे। आप कोई एफर्ट ना करो, आप कोई मेहनत ना करो, आप कोई बदलाव ना लाओ, आप कोई मेहनत ना करो, और बस ये चीजें यूं ही चलती रहें। ये जो मुंह लग जाता है ना, ये बिना मेहनत का जिसको कहते हैं, तो ये जब आपके मुंह लगा हुआ है तो फिर आप मेहनत कैसे करेंगे? और फिर आपको चाहिए कि आपकी तारीफ भी हो, बाकी रही सही कसर आपके पैप्स पूरी कर देते हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम में जाकर देखो, ओफो, क्या मतलब चाटुकारिता चलती है। अब खैर बेचारे पैप्स, उनका तो काम ही है कि कोई निकला तो उसकी ड्रेस की तारीफ कर दी, उसके जूते की तारीफ कर दी, किसी के पजामे की सही तारीफ है। कर दी, यही करते रहते हैं वो। तो उनको लगता है बस हम चने के झाड़ पे तो चढ़े हुए हैं, बस तारीफें होती रहे, काम हमें कुछ करना ना पड़े, पब्लिक ताली बजाती रहे और हम जाके खड़े रहें। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपको लग रहा है कि ये ताउम्र चलता रहेगा आपके? तो ये आपकी गलतफहमी है। और अब तो सेकंड पीढ़ी आ गई, खुशी कपूर ने देख लिया, इब्राहिम अली ने देख लिया। अब आपको लगता है इब्राहिम अली और खुशी कपूर के पीछे लोग इतने दीवाने होंगे कि कल को कोई इनकी फिल्म के टिकट लेके देखने आएगा इनको? जोकर और तमाशा बन के रह जाते हैं लोग, और वही हो रहा है। बिल्कुल। और जो हमने शुरू में बात की थी, एक और बात जिसकी तरफ मैं ध्यान देना दिलाना चाहता हूं, जो क्योंकि जैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और साउथ अभी भी फिल्में बना रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 100% वो फिल्में बना रहा है, बहुत कुछ वो भी कचरा बना रहा है, लेकिन उसका सिनेमा अंडरलाइन तो हो रहा है। अब हाँ देखिए, क्योंकि ये कहानी नहीं कह पाते और वो कहानी कह रहे हैं, तो किरण राव ने एक नया तर्क गढ़ा है यहाँ पे। हाँ उन्होंने कहा है कि फिल्म मेकर्स इन साउथ सिनेमा आर रेडी टू टेक चांसेस एज इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री एंड दे हाँ नो देयर ऑडियंसेस वेरी वेल। मतलब वो हाँ इसलिए जोखिम ले रहे हैं अलग अलग हाँ एक्सपेरिमेंटल कहानियां कहने का, क्योंकि वो तो हाँ छोटी इंडस्ट्री है, पर हम तो बड़ी हैं, हम कैसे हाँ जोखिम ले सकते हैं, उनके कहने का ये मतलब है। हाँ तो अगर वो छोटी इंडस्ट्री है तो उसके पास ये सुविधा है कि वो चांस ले सकती। अरे उनके पास तो और कम चांस है भाई, उनको तो और फॉर्मूला फिल्में बनानी चाहिए कि जो दर्शक देखेगा भाई वही बनाओ, हम क्यों चांस लें। आपके हाँ पास तो इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सारी ऑडियंस है, आप क्यों चांस, आपके पास पैसा ढेर सारा है, आप क्यों चांस नहीं ले सकते? आप कहानी नहीं कह पा रहे हैं, फेलियर आपका है। आमिर खान ने राइटर्स को भी दोष दिया है। आमिर खान इनके एक्स हस्बैंड जो, उनकी बात करें तो उन्होंने राइटर और डायरेक्टरों को दोष दिया अपनी जो बातचीत की उसमें, कि हाँ भाई ये लोग, हाँ, इनको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें दोष। राइटर बचे कहाँ इंडस्ट्री में भाई, ये बताइए, राइटर्स हाँ, का आपने हाल क्या किया है? तो सारे पैसे तो आप राइटर्स ले आपके जाते हो पास, तो उनको बेचारों को मिलता सारे नहीं कुछ। पैसे, सारे पैसे आप ले जाते हैं, फिल्म आप अपने हिसाब से बनवाते हैं। लाल हाँ सिंह चड्ढा में देख लीजिए क्या हाल हुआ है, उसके पहले ठग्स हाँ, ऑफ हिंदुस्तान देख लीजिए क्या। बिल्कुल टाइम जा बिल्कुल। चुका है, समय और कहानी कहने का तरीका और सब कुछ बदल चुका है। आपने हाँ राइटर्स की भी यहाँ पर कब्र खोद के रख दी है, आपने हाँ, राइटर्स को पनपने नहीं दिया है। आपने वो जो रीमेक बनाए, इन्होंने खुद रीमेक बनाया पिछली फिल्म का, लाल सिंह बिल्कुल चड्ढा जो बिल्कुल। थी हाँ इनकी, हाँ हाँ हाँ। खुद हॉलीवुड से लेके आए थे कि मैं भाई रीमेक बना रहा आमिर हूँ। खान ने कितने आपने राइटर्स कौन को सा, मौका दे दिया? आमिर खान ने कितने बिल्कुल, राइटर्स को मौका दे दिया अपनी फिल्म। आप भले उसमें काम करते नहीं करते, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते थे ना, छोटी फिल्में आप बहुत कर सकते थे, लेकिन आपने कितना इंडस्ट्री के लिए काम कर लिया। भाई लापता लेडीज भी अगर इन्होंने बनाई तो फिर इन पर आरोप तो यही लगे ना कि इन्होंने फिल्म चुराई है। हाँ हाँ अनंत हाँ हाँ, महादेवन ने कहा बिल्कुल कि भाई, बिल्कुल और बिल्कुल। वो फिल्म जो है फिर वो यूट्यूब से गायब हो जाती है। गायब हो जाती है, फिर हाँ आपकी, फिर आपकी फिल्म जो है जूरी से सिलेक्ट होती है और वो ऑस्कर तक जाती है। हाँ हाँ तो ये हाँ सारे तो खेल है ही ना, इनका तो कोई जवाब देता नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि वो इन सबको एक्सपोज करे, क्योंकि ये लोग जिस लेवल पे, वहां से बहुत सारी चीजें दबाने में बड़ी मदद मिलती है इनको। हाँ जूरी हाँ इनके हिसाब से बोल देता है, सिलेक्शन इनके हिसाब से हो जाते हैं, और वहां जाके ढेर हो जाते हैं, हाँ आप फाइनल तक भी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पूरा मैनेज कर लेते हैं इन चीजों को। तो हाँ आपने ओरिजिनलिटी को कभी पनपने नहीं दिया। एक अगर लगान छोड़ दें जो बड़ी फिल्म थी, और हाँ वाकई वो ऑस्कर तक भी गई और आज भी याद की जाती है, बहुत हाँ, ओरिजिनल फिल्म है, उसके हम्म। अलावा ऐसा क्या किया?
हाँ कुछ नहीं, वही फॉर्मूले चलते रहे हैं। और और आमिर खान पर तो लगातार ये आरोप लगे कि जिस फिल्म में वो काम करते हैं वो अपने हिसाब से डायरेक्टर से काम करवाते हैं, उनका अपना बिल्कुल विजन होता है। और बिल्कुल। एक फिल्म जो इनके नाम बताओ डायरेक्टर थी, वो भी कोई और लिख के लाया था, कोई और डायरेक्ट कर रहा था, तो उसका किस्सा कहानी तो अलग ही है। हाँ हाँ चलती गाड़ी से उसको ड्राइविंग सीट से आपने उतार दिया, कहा कि मैं हाँ ड्राइव करूंगा भाई इसको। हाँ 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 हाँ। तो आपने राइटर्स के साथ क्या किया, आपने डायरेक्टर्स के साथ क्या किया, सवाल तो ये है। इस पर जवाब नहीं देखिए देते, फिर होता क्या सारे है, दोष देखिए मढ़ते हैं साउथ के ऊपर। गाड़ी कहाँ से गड़बड़ाई, ये शायद सुभाष घई ने भी अपनी इंटरव्यू में कहा है कि आप जी। एक फिल्म बनाना चाहते थे, आप उसके लिए किसी एक्टर को फिल्म सुनाने गए, उसने कहा प्रोड्यूस मैं करूंगा। हाँ तो हाँ, उसने वो बजट। जो वहां रोल अपना चेंज किया ना, जो बिल्कुल। वो कायदे में उसे 100 में से 15 रुपए मिलने थे, उसने 100 के पूरे नोट पे कब्जा जमाया कि अब मैं हिसाब से खर्च करूंगा। तो जब मैं खर्च करूंगा तो जाहिर है पहले मैं तो अपना निकाल लूंगा। फिर तो सारी गणित ही वो गड़बड़ा गई। जिसको 100 में से 15 रुपए मिलने थे वो तो पूरे 100 के नोट पे बैठ गया जाकर कि जी पूरा मेरा है, अब मैं देखूंगा अपने हिसाब से। अच्छा आपकी काबिलियत क्या, आप एक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं नहीं, आप प्रोड्यूसर हैं नहीं, बिल्कुल। आप बन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बन सकते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम जब किए जाते हैं ना, हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। करण जौहर इतने सारे नालायक नेपो किड्स को लॉन्च कर सकते हैं इसलिए वो कर रहे हैं, मतलब क्योंकि कर सकते हैं। करना चाहिए वाले तो जोन में ही नहीं है वो, चाहिए और नहीं चाहिए में, हम कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो सही जब है। आप जो कर सकते हैं आप करने लगते हैं ना, तो फिर आप फिर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो आप कर सकते हैं। फिर आप बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि आप गलतियां भी तो कर सकते हैं। तो आप अपने बिल्कुल। ही पाँव पे बार बार कुल्हाड़ी मारते मारते वहां पहुंच जाते हैं कि आज जहां आप अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेच आते हैं। अब करण जौहर की क्या काबिलियत रही 30 साल के बॉलीवुड करियर के बाद कि आज आपको किसी के चौखट पर नाक रगड़कर अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेचना पड़ा। ये आपका 30 साल का निचोड़ है। ये आप 30 साल में, मतलब आपके पिताजी ने कंपनी खड़ी की और आप उसका आधा बेच आए कहीं और। क्यों? क्योंकि आपसे संभाला नहीं गया। संभाला क्यों नहीं गया? क्योंकि आप गलती करते रहे। गलती क्यों करते रहे? क्योंकि आप कर सकते थे। आप जिस हद तक गलतियां कर सकते थे आपने अफोर्ड किया। भाई जब आपकी चॉइसेस ऐसी होंगी कि आप किसी ऐसे जर्नलिस्ट को अपने यहाँ नौकरी पर रख लो जिससे आप पहले ब्लाइंड आर्टिकल लिख के दूसरों के करियर खत्म कराते थे, अब वो जर्नलिस्ट सही। आपके दफ्तर में बैठकर लोगों के टैलेंट मैनेज कर रहा है। जो खुद को पहले रिव्यूअर कहता था अब वो टैलेंट मैनेजर बन गया। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब आप दरअसल फिल्म ये बनाते हो कि सब्जी का ठेला लगाते हो? वो भी थोड़ा दस सिस्टमेटिक होता है कि भैया ठीक है टमाटर अपन बाद में रखेंगे, ऊपर नीचे मत रखो। आलू सबसे नीचे रहेंगे, सही। प्याज यहाँ रहेगी, उनका भी सिस्टम होता है, आपका तो वो भी सिस्टम नहीं है। मतलब क्या हाल है? और आपको सही। लगता है कि लोग आपको देखकर सीखने वाले हैं आपसे कुछ? क्या सीखेगा कोई? करण जौहर से क्या सीखें कि 30 साल तक काम करो फिर आधी कंपनी बेच दो क्योंकि इतनी गलतियां कर लो कि वो सुधारे ना सुधरे। और लोग चीख चिल्ला के बताते रहे। खुशकिस्मत है करण जौहर कि कितने लोग उनको बताने के लिए बैठे हैं और कितनों को अनसुना करके उन्होंने ये काम किया है। कितनों को अनसुना करके, लोगों को तो बताने के लिए कोई नहीं होता, यहाँ तो लोग चीख चीख के आपको बता रहे हैं जी। हाँ, आपने अपने आसपास ऐसे लोग नहीं रखे हैं, वो तो फिर आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कान खोल के आंख खोल के रहते तो बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं, जिनको आप अभी भी नहीं सुन रहे हो। इब्राहिम अली खान को तो आपने अभी लॉन्च किया है। यानी आपने कसम खा रखी है कि खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की सिर्फ इस बात पर कि वो किसके बेटे हैं, कि उनका क्या सरनेम है, आप इस बात पे लॉन्च करते हो। तो मतलब अब किसी की अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए तो कोई क्या ही करेगा? सही। बाल सफेद होने के बाद भी अगर किसी भाई को समझ में ना आए, 30 साल देकर किसी को समझ में ना आए, ठोकर खा के समझ में ना आए, तो भाई अब कहीं औंधे मुंह गिरोगे तभी समझ में आएगा। स्थिति तो लगभग वो पहुंच ही गई है कि आपकी फिल्म रिलीज हुई है और लोग उसको कह रहे हैं भैया ये क्या बनाया। मतलब 30 साल अगर आप किसी भी काम में देते हैं, चाहे आप सब्जी बेच रहे थे, चाहे आप साइकिल का पंक्चर बना रहे थे, कोई भी काम करते हैं ना जब 30 साल, तो वो काम आ जाता है। लेकिन आपको तो अभी तक नहीं आया। अभी क्या होगा? भाई लोग तो सोशल मीडिया में बाकायदा लिख रहे हैं नादानियां देखकर कि भैया हम्म। आपकी आपने कौन सी क्रिएटिव टीम बैठा ली है, उसको पूरी की पूरी टीम को फायर कर दो भाई। अगर हाँ वो टीम नादानियां जैसी फिल्म बना सकती है, हाँ। और अगर आपको आगे बर्बाद नहीं होना है तो उसको तत्काल फायर करो पूरी टीम को भाई। बिल्कुल कौन बिल्कुल लोग हैं बिल्कुल। जो ये डिसीजन ले रहे हैं भाई? करण जौहर तो कह देंगे भाई मैं तो पैसा लगाता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, यही हाँ। कह सकते हैं वो थोड़ा पल्ला झाड़ने के लिए। भाई मैं तो अरे एक टीम रख रखी है।
भाई जो पूरा टीम रख डिसाइड रखी है, करती है। तो उस टीम को हाँ सपना आता है कि इब्राहिम अली को लेना है। ये सपने तो तुम्हें ही आते हैं ना रात में कि किसको लेना है। हाँ। बातें करते भाई। तुम्हारे अरे एक बात बताओ, अपना नाम तुम बेच रहे हो और सो कॉल्ड तुम 30 साल से इंडस्ट्री में हो, अगर इस लेवल के डिसीजन ले रहे हो, तुम तो आप सोचो कि आप कितने बड़े जग हंसाई के पात्र बन रहे हो। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन सब के बाद में इनका एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है। अरे भाई, हाँ हाँ तुमने हीरो हीरोइन अपने मन से डिसाइड कर लिए, तो बच्चा क्या कास्टिंग डायरेक्टर के पास? बिल्कुल। क्या वो दिया मिर्जा को कास्ट करेगा? क्या वो जुगल हंसराज को कास्ट करने के लिए बैठा हुआ है वहां पे? हाँ किसको कास्ट कर रहा है वो? सभी तो तुम्हारी टीम के, तुम्हारे आसपास के लोग हैं भाई। वो कास्ट किसको कर रहा है? जिन जिनको तुम जानते हो, जो जो तुम्हारे सर्कल में है, नेपो किड से लेके बाकी सारे लोग, सुनील शेट्टी से लेके महिमा चौधरी से लेके और भी बाकी जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने तुम्हारे सर्कल में है, वो सारे वहां पर हैं। तो भैया वो कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किसको किया? वो जो एक्स्ट्रा घूम रहे थे उनको कास्ट कर रहा था क्या वो? कि मैं पकड़ के लाता हूँ एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए? भाई, तो इस तरह से काम हो रहा है। सुना तो ये कि करण जौहर अब इंटीरियर्स में जाएंगे टैलेंट हंट करने। तो जब टैलेंट हंट करने वहां जा रहे हो इंटीरियर में, तो इसको क्यों लॉन्च कर रहे हो इब्राहिम हाँ, अली और खुशी को? मतलब इतनी अक्ल नहीं है अरे सच में। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, ये स्टूपिड साउंड करते हैं या वाकई हैं या कुछ और दिखाना चाहते हैं। मतलब बहुत ही अलग तरह का सिनेरियो इनका बन गया है। मतलब इनके अक्ल पर तरस भी आता है, और कई बार झांक कर देखने का मन होता है कि क्या है भरा हुआ भाई। वो कहते थे ना कुछ नहीं पहले कि क्या मिलेगा वहां भूसा पे। भरा हुआ है, वो वाली बात है क्या? बिल्कुल। बिल्कुल। भाई, जब से इन्होंने कहा कि मैं इंटीरियर में जाऊंगा, दूसरे स्टेट्स में जाऊंगा, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी टैलेंट हंट करूंगा, लोग हाथ जोड़ रहे हैं। वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, या मेरे और हाँ आपके वीडियोस के नीचे ही देखिए कमेंट आए कहीं, भैया मत आना हमारे यहाँ पे, जैसा चल रहा है वो अच्छा है, तुम आओगे तो हाँ और बर्बाद कर दो। हाँ। देखिए, दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं किया कि हुआ है। मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के होने के बाद, इसमें लोगों ने नाम लिखा है, हर्षवर्धन राणे का नाम लिखा है, अविनाश तिवारी का हाँ नाम लिखा है, विनीत कुमार सिंह का नाम बिल्कुल। लिखा है, कि इसके बावजूद हमें अर्जुन, वरुण, टाइगर, इब्राहिम, खुशी, और इनको देखना पड़ता है। मतलब ये कितना हमारा दुर्भाग्य है, भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि आप यहाँ जन्मे हैं। और आप ऐसे कर्म कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। मतलब ये कितना दुर्भाग्यशाली हमारा वो है कि सिनेमा इंडस्ट्री के आप जैसे लोग यहाँ पर हैं और जा नहीं रहे हैं। पब्लिक बुझाने को कह रही है, अब जाने का टाइम हो गया आपके, जाने आप को कह रही है। जाइए भाई, हो गया आपका। लेकिन आप 30 साल से जमे हुए हैं, अपनी कंपनी बेच बेच के जमे हुए हैं, आधी बेच दी तब भी जमे हुए हैं भाई। मतलब कैसे टलोगे भाई? कैसे समझ में आएगा कि अब वक्त आ गया है? एक मजेदार चीज याद आई, वो बता दें। देखिए नादानिया में मतलब क्या क्या चीजें हैं। हाँ हाँ। भाई, इन्होंने वैक्सीन बनाने वाले साहब को अपनी आधी कंपनी बेच दी। हम्म। तो फिल्म में बकायदा एक सीन है, देखिए वही हाँ जिसमें बताया गया कि खुशी कपूर जो है बहुत टैलेंटेड है। जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल की वकील बन सकती है। तो उनके पिता हाँ को एक दिन ये बात पता चलती हीरो के कहने से। तो वो बताते हैं कि तुमने अच्छा जिस डिबेट में लिया उसका मतलब क्या सब्जेक्ट था? तो बताती है कि वैक्सीन मेरा सब्जेक्ट था। कि हम्म। वैक्सीन जो डेवलप होती है, हमारे पास इतना पैसा है देश में और वो सब, तो क्यों नहीं मतलब हमको ये लोगों को फ्री में देनी चाहिए। तो सुनील शेट्टी जो कि बड़े वकील कहते हैं, अरे तुमको तो इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए था, ज्यादा पॉइंट्स मिलते। नहीं नहीं बोले। तो बोले अच्छा क्या सुनाया? तो पूरा भाषण है उसमें, मतलब वो पूरा रट्टा मार के सुनाती है कि वैक्सीन जो है क्यों जो है फ्री में जो है लोगों को लगाई जानी चाहिए। आ गया ना खेल। मुझे इतनी हंसी आई, मैं तो निबंध भी पढ़ा गया तो वैक्सीन का पढ़ा गया फिल्म में। इस कहानी ने मुझे कुछ याद दिला दिया। मैंने बचपन में एक जी। कहानी पढ़ी थी कि हाँ। एक राजा था। तो राजा एक ऐसे व्यक्ति से खुश हो गया जो कि चमड़े का काम करता था। तो उसने कहा, हम्म। भाई आज से जो है ना, तू एक दिन के लिए राजा है। एक राज्य के राजा ने कह दिया, आज तू राजा है, तू जो बिल्कुल चाहे बिल्कुल। करे। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा, राजा मैं कुछ जी। भी कर सकता हूं? बोले हाँ। बोले हमारे राज्य में चमड़े के सिक्के चलाए जाएं। कि मुझे जो मिला है मैं वही करूं।
तो अब वैक्सीन वाले से पैसा लिया है तो मैं वैक्सीन का सीन भी डाल दूंगा। वैक्सीन में वैसे भी सीन तो है ही, है वैक्सीन में ही, सीन तो हाँ। है ना सीन लगा हुआ है तो फिल्म में लगाना तो अक्ल पर पत्थर देखिए तो पड़ने के सब बाद यही होता सब्जेक्ट भी, हाँ तो यही जब आप समझौते करेंगे, भाई पब्लिक तुम्हारा क्या वैक्सीन पे वहां पे भाषण सुनने जाएगी तुम्हारा, वो भी है। खुशी कपूर से सुनेगी, मतलब कमाल, मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है बेचारे को, मजबूरी में देखिए मतलब। तो ये कहीं ऐसा पूरे ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हाँ, हुआ हो कि बेटा हर फिल्म में हो सकता वैक्सीन है। का सीन होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में सीन तो पहले से ही है, तुझे सिर्फ लगाना ही तो है। हाँ, तो हो सकता है आने वाली फिल्मों में हमको लगातार वैक्सीन पर कुछ ना कुछ नए अपडेट्स मिलते रहें, ये हो हाँ, सकता है। तो ये इस तरह से चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, इनको पूरे संसाधन मिले हैं, इनको विरासत में मिला था, इन्होंने बढ़ाया तो क्या मतलब, अब बढ़ाया जो भी अपने हिसाब से, पर उसको डुबाने के लेवल पे ले आए हैं। और खुद का डुबाते तो भी बात होती, ये पूरी इंडस्ट्री को डुबा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने चीजें चलाई है और जो कुछ इनको मिला, पावर मिला, उसको जिस तरह से अब्यूज किया इन्होंने, अब ये पूरी इंडस्ट्री को डुबा रहे हैं, आज नहीं लोगों का भविष्य भी डुबा रहे हैं अपने साथ साथ। इन्हें मुझे तो लगता है सर इसी वैक्सीन वैक्सीन बहुत हो रहा है, इन्हें फिल्म इंडस्ट्री को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री को वैक्सीन जब भी तो लगेगी जब भी थोड़ा ब्रेक जो ले लेंगे, नए लोगों को मौका ये देंगे। हाँ हाँ, तो विवेक अग्निहोत्री जो है वो आज जो इंटरव्यू, उसमें वो यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, भाई बॉलीवुड जो है पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। और हाँ, वो कह रहे हैं भले ही इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी हाँ, के बाद तो हम नया क्रिएट करेंगे। बोले ठीक है, बर्बाद हो जाए, कबाड़ा हो जाए, खंडहर बन जाए, हाँ, ये फिर उसी के हम कुछ इंतजार में नया बैठे हैं। बनाएंगे। ये इंतजार में बैठे हैं। ये तो बेचारे अभी उसके लिए इंतजार में बैठे हैं। ये भी खुश फहमी में जरूरी है है कि जनाब। हाँ हाँ, तो बोले बस यही वो समय है कि पूरा बर्बाद हो जाए, बर्बाद कर दिया जाए। तो वही कह रहे हैं, बॉलीवुड में अपना कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बचे हैं, कोई नया प्रोड्यूसर नहीं आता है, फ्रेश आइडिया नहीं आते हैं, तो हम्म, कोई डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नई नहीं है। कुछ हाँ, साल पहले दर्जन भर स्टूडियो थे, अब 2-3 बचे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा भाई वो इंडस्ट्री को बचाने के बजाय वो चाहते हैं कि जो है साला पूरा बर्बाद ही हो जाएगी सब। भाई, तो आप ये देखिए ना कि हाँ करण जौहर तो वैक्सीन का सीन डाल रहे हैं, ये बेचारे वैक्सीन की हाँ, पूरी पिक्चर ब्लॉक करा के पिक्चर बैठे पिक्चर हुए बना हैं। चुके हैं। सही वैक्सीन बात, के कुछ गुण मिलते हुए लग रहे हैं मुझे बॉलीवुड से अब। बहुत बहुत इनके पास तो बहुत सारी फाइलें और रिपोर्ट्स भी हैं भाई, इनको बहुत है, अभी तो वो बहुत। भी बनाना है। हाँ, मणिपुर पर नहीं बनाएंगे लेकिन तो ये। मणिपुर पे तो एक वो दूसरा कोई बना रहा है, हाँ, मणिपुर वो को जो दूसरे एक बना। वो महाकुंभ में जो एक लड़की मिली थी मोनालिसा, उसको लेकर, हाँ, हाँ, तो वो अलग है मतलब। तो ठीक है, वो तो भाई डिपार्टमेंट उनका सबने बांट लिया अपना अपना। वो सबने, हाँ हाँ, मतलब टीम पूरी है, तैयार है, मतलब इधर ये हम्म, पूरा डिमोलिश हो जाए तो उधर टेक ओवर करने के लिए भी तैयार है, तो बस टीम बस। उसके लिए भी रेडी है। तो कोई समस्या नहीं। कुल मिला के सिनेमा की बर्बादी है, कुल मिला के दर्शकों का नुकसान है, एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, टैलेंट कहाँ जाएगा फिर, जो लोग चाहते हैं अच्छा सिनेमा बनाएं, अच्छा काम करें, उनके लिए जगह रास्ते इन्होंने सब बर्बाद कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। और बाकी जो दूसरी ये जो नई साइड आने के लिए तैयार है, उसका अपना मिशन है। तो क्रिएटिविटी की इन्होंने कुल मिला के बैंड बजा रखी है। और दोष तो इस उन लोगों को जाता है जो इस समय है और जो सुन नहीं रहे हैं, जो सिर्फ अपने पैसे की ताकत बताना चाहते हैं। देखो पैसे की ताकत पर हम अगले कई सालों तक जो है इन्हीं चेहरों को दिखाएंगे जिनको तुम बार बार फ्लॉप करते हो, जिन लोगों की फिल्मों को तुम क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन देखना तुमको यही, अब जवाब तो जनता को देना है। अब देखिए ऐसा है कि समझदार को तो इशारा काफी होता है, और ये तो बिल्कुल समझदार बनने को इसलिए तैयार नहीं कि इनको लग रहा है समझदार बन गए, हमने इशारा समझ लिया तो नुकसान हमारा ही। मैंने कहा ना, इजी मनी की आदत सबसे गंदी आदत है इस दुनिया में, इजी मनी की आदत। उसके लिए आदमी बिल्कुल बेशर्म भी बन जाता है, जो कि बॉलीवुड के लोग हैं, बने हुए हैं। बिल्कुल। मतलब आप देखिए, बेशर्माई है ना कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपके पास प्राइवेट जेट भी है, फिर भी आप लोगों की गालियां सुनकर गुटखे का ऐड करते हैं। तो ये एक बेशर्माई है एक तरह की। सही। हाँ तो ठीक है, अब अगर इतने करोड़ों मिल रहे हैं और उसमें थोड़ी बहुत गालियां भी है, मिल रही है तो क्या है। तो कोई फर्क भाई नहीं है। जैसे गुटके में जैसे केसर मिला है, वैसे ही वैसे ही करोड़ों के गाली मिली नोट में है। ये गालियां मिल रही है। ये गालियां दरअसल केसर है इनके लिए,
केसर है सच में। हाँ बिल्कुल। पता ही नहीं चलता है, गुटके में भी नहीं है, और उनके लिए तो ये भी ऊपर से चली जाती है, तो ठीक है, क्या बुरा है, धंधा तो चल ही रहा है। चलिए सर, बढ़िया डिस्कशन रहा आपके साथ, जी हमेशा अच्छा ही रहता है। और जी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंसाइट हमने दी है इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी। उम्मीद है कि हमारी जो बातें हैं उनमें जो छिपा हुआ एक एसेंस है वो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एसेंस को समझाने के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं ताकि लोगों को समझ में आए। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सुधार ज़रूर होगा, एक दिन तो ज़रूर सुधरेंगे। अब पता नहीं हम नहीं सुधरेंगे उम्मीद वाला है। डायलॉग लेके बैठे हो तो पता नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दिन सुधरेंगे। नहीं तो फिर अच्छा अग्निहोत्री साहब तैयार हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि सब टूट फूट जाए तो फिर मैं आऊंगा नया महल बनाने। उम्मीद है कुछ ना कुछ नया और अच्छा जी जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर। धन्यवाद। दर्शकों का भी, आपका भी, थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल जी, गुड नाइट।